अभी जिस शख्स का आपको सम्मान मिल रहा है वो रामपुर से पधारे हैं और भाई तारिक साहब बहुत सारे संगठन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए और अपने शुभ संदेश से लोगों को प्रेरित करें। मंचासीन महानुभाव, साथियों और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, ये 3 विषय हैं। इसमें आतंकवाद के विषय में आप जानते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। मैं मुसलमानों से शुरू कर रहा हूँ, खुद मुसलमान हूँ। सारे मिडिल ईस्ट में, फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जो कुछ ISIS ने किया और दिन रात कर रहे हैं, और फिर बड़े डंके की चोट पर कहते हैं कि ये इस्लामी खिलाफत और इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए कर रहे हैं, इस्लाम फैलाने के लिए। ये यहाँ पर कुछ ज्यादा समय नहीं गुजरा, हमने सिखों का आतंकवाद देखा था। पंजाब के अंदर 10 साल चला, कैसे शांत हुआ, कैसे खत्म हुआ, लेकिन था। बहुत अच्छी हैं ईसाई मिशनरियां और बड़े अच्छे काम करती हैं, लेकिन वियतनाम से, कोरिया से और कंबोडिया से और मिडिल ईस्ट और सारी जगहों पर, हिरोशिमा और नागासाकी से यहां तक लाशें गिनी नहीं जा सकती। बहुत शांति का धर्म है बौद्ध धर्म, लेकिन म्यांमार के अंदर जिन लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, और वो शांति के दूत, गौतम बुद्ध के पुजारी, गौतम बुद्ध की पूजा करने वाले, वो वहां पर आतंकवाद अपना फैलाए हुए हैं। कहाँ नहीं है आतंकवाद या कहाँ नहीं रहा। और हम कुछ सम्मेलन कर लें, खाली उन सम्मेलनों से कोई समाधान हो जाए, है बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है और जगह जगह है। मैं भी बहुत से जगह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से जिनसे जुड़ा हूं। कुछ और थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के नहीं करना होगा। यहाँ वो लोग हैं जो पहले से सहमत हैं, जिनसे हमने कहा कि शांति होनी चाहिए, और ऐसी कुछ जगहों पर हम कुछ जगह जगह भाषण देते हैं और कुछ तकरीरें कर दें कि भाई सब लोग मिलजुल कर रहो और शांति से रहो, और अशांति बढ़ती चली जा रही है। मैंने, माफ कीजिएगा, सनातन धर्म का नाम नहीं लिया। क्या वहां ये हिंदू नहीं थे जो लिट्टे के आतंकवादी थे? क्या इन्हें हिंदुओं में शुमार नहीं किया जाता, जितने यहाँ हमारे यहाँ उड़ीसा के अंदर और बिहार के अंदर इनको सबको आतंकवादी, इनको हिंदू में शुमार नहीं करें? क्या नफरतें इस जगह नहीं आ गई कि किसी दाढ़ी वाले की बात नहीं हो रही, बल्कि शबाना आर्मी को और जावेद अख्तर को मुंबई के अंदर घर न मिले कि मुसलमान को नहीं देंगे। अमरोहा के अंदर अभी ये परसों की बात है, थोड़े से मुसलमान है, बहुत गरीब, वर्षों के बाद एक मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, नई परंपरा नहीं होगी। कैसे रुकेंगी चीजें? तो बढ़ती जा रही है सारी। मैंने सब जगह के कुछ कुछ हवाले दे दिए, उंगली नहीं रख रहा, किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहा। अभी फिर हम लोग स्पीच देंगे तो कहेंगे कि ये सारे लोग तो बुरे थे, ये इन धर्मों के मानने वाले ही नहीं थे, ये इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। देखिए, कुरान शरीफ तो ये कहता है, इस्लाम तो ये कहता है, गुरु ग्रंथ तो ये कहता है, वेद तो ये कहते हैं। अभी उसके हम हवाले दे देंगे, कुछ तकरीरें कर देंगे, खत्म कैसे होगा ये आतंकवाद? मैं कुछ बातें रखूंगा मैं, लेकिन भूख की बात, सब चीजें, सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक खाली छोटा सा सुझाव रख दूं भूख के विषय में, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था, रखा ही नहीं था, सुझाव नहीं था, आदेश दिया था। उन्होंने सौगंध खाकर कहा कि मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर कहता हूं कि वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, 3 बार कहा नहीं हो सकता। उनके जो सत्संगी साथ में थे, उन्होंने पूछा कौन? तो कहने लगे कि वो जो पेट भर कर रोटी खाए और उसके पड़ोसी के घर में चूल्हा न जले।
पूछा गया कि पता नहीं चल पाया, ईमान नहीं बचा, उसके घर चूल्हा नहीं जला, हमें मालूम नहीं था। तब भी ईमान नहीं बचा। उसका आत्मसम्मान को ठेस क्यों लगे कि वो आकर मांगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि घर में चूल्हा नहीं जला और तुम्हारा ईमान जाता रहा। कौन से मुफ्ती साहब फतवा देंगे कि ईमान वाला है ये? उनसे बड़ा मुफ्ती कोई था इस्लाम के अंदर? तो फिर ये अगर सिर्फ अपने पड़ोस को देख ले हर एक, और उन्होंने कहा था कि पड़ोस 40 घर तक है, सिर्फ इतना से कर ले, हम इतनी सी बात फैलाते हैं, मत फैलाइए उनके नाम से, आपस में बड़ी नफरत है ना, मोहम्मद साहब के नाम से मत फैलाएं। तो इसे कर ले खाली, भूख का समाधान तो हो जाएगा। और फिर भय की बात, भय, ये जितने बंदूक उठाते हैं ये खुद डरने का ऐलान करते हैं, भयभीत वो खुद होते हैं, जो डरता है वो बंदूक रखता है। तो बात तो ये है कि उनके भय को कैसे दूर करें? उनके भय को दूर करना है। डर यहां पर समझ रहे हैं कि उन्होंने भय फैलाया हुआ है। खाली कुछ अच्छे लोगों से नहीं मिलना होगा, कुछ करना ही होगा कि उनके प्रतिनिधि भी लाइए, बैठकर तो तब बात हो, दरमियान के बीच में बातें आए कि मुखौटे लगाकर नहीं होंगी। मैं बैठता हूँ हिंदुओं के साथ में, एक शर्मा जी के साथ बैठा, चाय पी रहे हैं हम, मैंने कहा साहब वो हम तो देखिए शर्मा जी ऐसा था कि वो हमारे घर में, हमारे पुराने ऐसे थे चचा के चाचा के, और हमारे घर में उनके इतने अच्छे संबंध थे, और वो कहते थे कि वो हमारे खान साहब से इतने अच्छे थे, हमारे रिश्ते भी वो तय करते थे, और बाहर जाकर कहते हैं कि बचकर रहना बहुत जहरीला है। ये मुखौटे लगाकर बातें होती हैं, या खाली स्टेज से कुछ अच्छे लोगों ने कुछ बातें कर ली, क्या उन लोगों को बुलाकर बातें नहीं करें? कुछ फ्रैंक डिस्कशन हो, जहां मैं कह सकूं कि हिंदू ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो बुरा ना माने, अच्छी स्पिरिट के साथ में हिंदू कह सके कि ये मुसलमानों के ये क्या हो रहा है, और फिर मुसलमान बुरा नहीं माने, उसके ऊपर भी निकल कर कुछ करें। जब तक आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो खुद भयभीत है, जिनकी वजह से आतंक है, आतंकवाद यहाँ का कैसे खत्म होगा? मेरे पास तो पर्चा उससे पहले आ गया। मैंने ये भी शिकायत की थी कि इस्लाम धर्म को समय नहीं मिला, बाकी सबको मिला, मैं माफी चाहता हूँ, और पर्चा आ गया पहले, तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, वरना बातें तो बहुत सी कहता, लेकिन सिर्फ इतनी बात जरूर, एक सुझाव आखिरी और, कि ऋग्वेद का अंत हुआ था इस पर, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सह चित्ते में शाम, हम सबकी मति समान हो, समानम मना, हम सबके मन समान हो और हम सबके चित्त समान हो, और इसके साथ समान मंत्र के ऊपर हम लोग एकत्रित हों। इस बात को कुरान शरीफ ने कहा था कि कुल या अहल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हे पूर्व ग्रंथ वालों, इनको आमंत्रित करो कि आओ हम तुम समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो। तो कुछ समानताओं के ऊपर एकत्रित लोगों को कह रहे हैं, ये तो एक स्टेप है, और ये दूसरा स्टेप है कि डायलॉग उनसे करें, यहाँ हमारी स्पीचेस से नहीं, डायलॉग उनसे करें, उन्हें इन्वॉल्व करें, और वो हम वो ऑर्गेनाइजेशन और वो संस्थान बनाएं जिसके अंदर वो लोग भी शामिल हो, कि जहां से हम समझते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है, और उनसे कुछ फ्रैंक डिस्कशन हो। तो ये बहुत संक्षेप में पर्चा आने के बाद ही मैंने इतनी देर इतनी बातें कर ली, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब सैयद अब्दुल तारिक भाईजान, आपने तो हमें सचमुच मोहम्मद शाह की याद दिला दी। उन्होंने भी इसी ओजस्विता के साथ पूरे विश्व को इस्लाम का संदेश दिया था, तभी तो प्रेम के साथ इस्लाम की धारा तेजी से आगे बढ़ी थी। मैं ये बात आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी मैं एक बुक लिख रही हूँ, सीक्रेट ऑफ हेल्थ द वेजिटेरियन वे। तो मैंने कुरान की हदीसों को पढ़ा, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है जो भी कुर्बानी या कुछ भी होता है तो इस्लाम तो प्रेम का ही संदेश देता है। वक्त के साथ कुछ बातें बदलती है, लेकिन आपने जिस तरह से इस मंच से जो आह्वान किया, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आएगा। और जैसे आचार्य तुलसी ने लोंगोवाल समझौते में अपनी भूमिका निभाई थी, वैसे ही कश्मीर के या कहीं के भी नाम नहीं लेती मैं, चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो,